उपस्थित मेहमानों, ग्रामजनों, आचार्य श्री, गुरुजनों तथा मारा वाला मित्रों, मैं भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋषाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ और संघर्ष की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्षी नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्ष का दावा कैसे करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूँ उन इतिहासकारों को जो ईंट और पत्थर की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? उन्हें 3400 साल पहले के अवशेष तो दिखाई देते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग दिए हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते, और 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते, और 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋषाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर जो मेरी छवि है, मैं पहले से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे हुए मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखाएं खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे एक अंग ध्वजा तले सिमट आए और ये ध्वजा तले सिमट आए। मेरे एक हाथ में तलवारें थी तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। मैं कर्म और संपदा के मार्ग पर चलता हुआ वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक दूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान अपनी सेना को लेकर विश्व विजय पर निकला था। वे पर्शिया और गांधार को चीरते हुए मेरी सीमा में दाखिल हो गए। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे भी जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र और पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर जीता, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने उन्हें कभी चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं उनसे कि सिकंदर जीता तो फिर भारत से खाली हाथ वापस क्यों गया। पोरस ने उसके दोनों खूनी पंजे तोड़ डाले और ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। यूनान पहुंचने से पहले ही वे आदिवासियों के हमले में मारा जा चुका। ये कहानी तो सबने सुनी कि पोरस सिकंदर ने मरते हुए कहा था कि मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखना ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि सिकंदर अपनी दुनिया से खाली हाथ वापस गया है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो खाली हाथ किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे, लेकिन अफसोस सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क और तैमूद और मंगोरी भी अपने घोड़ों पे चलते हुए आए और धूल उड़ाते हुए आए। मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरे इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं कई बार परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुंदर पार से आए हुए गोरों के लिए वरदान बन गई।
विक्टोरिया की भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि सैकड़ों वर्ष तक विश्वासघात में मेरा दम घुटने लगा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का पतन हुआ, कितनी बार मेरे स्वाभिमान लूटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर मेरे लिए फांसी के फंदे पर झूम गए। मुझे याद आती है लाहौर की सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बैरल में कैद है। फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तारीख नजदीक आ रही है। मेरे बेटे के पास आते हैं अंग्रेज अधिकारी और कहते हैं कि माफी मांग लो भगत, चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था। उनकी बात मानकर चिट्ठी तो लिखी भगत ने, लेकिन क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अंग्रेज सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये मिट्टी युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सैनिक की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार उसकी इतनी सी देशभक्त की अपील भी पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के फंदे तक। मेरा भगत दीवानगी, फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमने लगा कि जैसे मेहंदी से सजे हुए दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ए दुल्हन, मैं राख बन सकलस नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई में दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत और मेरी बेटी जो दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर जा भिड़ी अंग्रेज सरकार से और उनकी लाल वर्दियों के धागे तोड़ दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लेकर अनगिनत पिस्तौल और अंग्रेजी राइफलों से लड़ा और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तब वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में जा गिरा। 25 वर्ष की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़कर चला गया। जो हाथ मेरी ओर उठे वो मेरे वीरों ने काट कर फेंक दिए। जो आंखें मेरी ओर उठी वो हमेशा के लिए बुझ गई। मैं भारत हूँ, बलिदानियों से भीगी हुई मेरी वादियाँ हैं और उनके माथे पर 74वां सूरज आज चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ हैं। मैं भारत हूँ। खूब सरस, खूब सरस।